अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास और आप देख रहे हैं IT फिक्सर टीवी। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से मैंने अपना पहला फाइवर पे ऑर्डर लिया और चंद दिनों के अंदर और मेरी पेमेंट भी आ गई। ये सारा प्रोसेस मैं आज के वीडियो में आपको समझाने वाला हूं कि गिग किस तरह से आपने बनानी है, पेमेंट किस तरह से आपको मिलती है और विड्रा किस तरह से आपने करनी है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही सारे इस वीडियो को लाइक भी करें। दोस्तों हुआ कुछ यूँ कि मैंने कुछ दिन पहले फाइवर के ऊपर अकाउंट बनाया और मैंने उसके ऊपर 3 गिग डाली IT से रिलेटेड, IT कंसल्टेंसी, IT ट्रबल शूटिंग और सिक्योरिटी ट्रबल शूटिंग के हवाले से, जिसमें फायरवॉल्स कॉन्फ़िगरेशन, सर्वर कॉन्फ़िगरेशन वगैरह की गिग्स थी मेरी। क्योंकि मेरी फील्ड IT की है तो मैंने सारी की सारी प्योर IT से रिलेटेड रखी ताकि मेरी स्पेशलिटी नज़र आए कि मैं इस चीज़ में स्पेशल हूँ और मुझे मेरे गिग के ऊपर अच्छे इंप्रेशन आए। अभी मैंने रात को बैठे ये गिग डाला, यकीन माने सुबह तक मुझे उसके ऊपर 2 मैसेजेस आए हुए थे कि हमें ये काम चाहिए। उनको मैंने दोनों को रिप्लाई किया, उसमें से एक का फ़ौरन से मुझे क्विक रिस्पॉन्स आ गया कि हमें इसके लिए आप ये काम है तो आप बताएं क्या पैसे लेंगे। इनिशियली मैंने उनको $30 बताया। जब उन्होंने मुझे काम की डिटेल बताई तो मैंने उन्हें कहा नहीं 30 में नहीं होगा, 50 में होगा। उन्होंने एक बात भी आगे नहीं की और मुझे $50 का ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने कहा आप कस्टम ऑर्डर भेजें, हम अभी एक्सेप्ट करते हैं। मैंने उन्हें ऑर्डर भेजा, उन्होंने 5 मिनट के अंदर एक्सेप्ट कर दिया और मैंने उनको इनिशियली 7 दिन का टाइम दिया कि ये काम 7 दिन के अंदर मैं परफॉर्म करूँगा और उन्होंने कहा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 7 दिन आप लें और हमें ये काम करके दें। ऑस्ट्रेलिया से वो मुझे ऑर्डर आया था। मैंने जनाब वो ऑर्डर लिया और जब मैंने काम करना स्टार्ट किया तो यकीन माने मैंने 2 घंटे के अंदर वो काम कर दिया और उनको रिव्यू के लिए भेज दिया। वो पहले तो वो चौंके होंगे कि यार इतनी जल्दी 2 घंटे के अंदर काम कैसा सकता है, 7 दिन के लिए मांगा था। खैर उन्होंने रिव्यू किया और एक बार भी रिवीजन के लिए नहीं बोला, उन्होंने कहा ओके और ऑर्डर कंप्लीट करके मुझे भेज दिया और $50 जो हैं वो मेरे अकाउंट में आ गए। अब $50 जो हैं क्या वो मुझे 50 के 50 मिले या उसमें से कटौती हुई, ये चीज़ मैं आपको बताने इसलिए वाला हूँ क्योंकि जब भी आपने कोई प्राइस डालनी है तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। मुझे था कि शायद कुछ $2-4 फाइबर काट लेता होगा, लेकिन मुझे उस वक़्त हैरानी हुई जब क्योंकि ये पेमेंट के लिए ना 4 से 5 दिन लेते हैं क्लियरेंस के लिए। पहले आ रहा था आपकी पेमेंट जो है पेंडिंग है, 5 दिन के बाद मेरी पेमेंट क्लियर हुई और मुझे 50 में से $40 जो है वो मेरे अकाउंट में ऐड हो गए। अब ऐड तो हो गया, अब मुझे ये नहीं पता था कि इसको विड्रॉ कैसे करना है। फिर मैंने जब उसके पेमेंट मेथड देखे तो उसमें 2 तरह के मेथड थे। एक मेथड था कि आप पेपाल से उसको विड्रॉ कर लें। पेपाल तो आपको पता है पाकिस्तान में नहीं चलता। दूसरा ऑप्शन था अकाउंट का, तो मैंने अकाउंट का ऑप्शन सेलेक्ट किया तो उसमें से मेरे से सिंपल कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी गई, मेरे अकाउंट टाइटल, बैंक की डिटेल और अकाउंट नंबर डाल दी इन्फॉर्मेशन। कुछ देर के बाद इन्फॉर्मेशन के लिए वेरिफिकेशन के लिए एक ईमेल आया कि अपना अकाउंट जो है वो ईमेल पे आप वेरीफाई कर दें। उसको वेरीफाई किया तो थोड़ी देर के बाद मुझे एक और ईमेल आया कि आपकी पेमेंट जो है प्रोसेस कर दी गई है और बाय एंड ऑफ द डे जब भी आपके कंट्री के हिसाब से प्रोसेस होती होगी पेमेंट, आपको पेमेंट मिल जाएगी। क्योंकि दोस्तों जब भी बाहर से जो पेमेंट आती है वो सारी की सारी स्टेट बैंक के थ्रू आती है और स्टेट बैंक हर दिन के आखिर में एक दफ़ा सिर्फ प्रोसेस करता है और जितनी भी पेमेंट आई होती है वो अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो शाम तक मुझे भी मैसेज आ गया कि आपकी पेमेंट जो है आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गई है। अब यहाँ पे नोट करने वाली एक और बात है, पहले $10 जो है वो फाइवर ने काट लिए थे, यानी कि 20%। 50 में से उन्होंने मुझे $40 दिए, ठीक है। जब मैंने ट्रांसफ़र की पेमेंट तो उसमें से $3 और काट लिए उन्होंने कि ये ट्रांसफ़र फ़ीस है। अब मैं ये बातें सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि देखें 50 में से $13 तो इस तरह कट गए। जब आप प्राइसिंग करें तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि ये पैसे भी आपके कटने हैं ताकि उस हिसाब से आप अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है ऐड करें। ये ना हो कि आप बिल्कुल लो प्राइस के ऊपर सेल करना शुरू करें और आपको कुछ भी ना बचे।
अब इसमें मुझे एक डाउट था कि ये चलें जो $10 तो फाइवर ने काटे हैं, उसकी समझ आ रही है कि उसने एक परसेंटेज के हिसाब से काट लिए हैं, उनका अपना एक प्रॉफिट मार्जिन है। अब ये जो $3 है, क्या ये पेमेंट के हिसाब से है कि 40 के ऊपर इतना, 50 के ऊपर इतना, या पर ट्रांजैक्शन है? अगर तो पर ट्रांजैक्शन है फिर तो इसकी समझ आती है कि आप $100 $200 होगा तो विड्रॉ करें तो $3 की कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन अगर हर बार अगर ये सिर्फ 40 के ऊपर इतना है, 50 पे या 100 के ऊपर ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर ये एक सोचने वाली बात है, फिर थोड़ी परेशानी हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये ट्रांजैक्शन फ़ीस होगी, शायद हमें ज़्यादा पैसे जमा करके फिर विड्रॉ करने होंगे। इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि एक और ट्रांजैक्शन जब होती है और कोई आर्डर आते हैं हमारे, ठीक है, तो उसकी पेमेंट थोड़ी इकट्ठी करके उसको निकाल लेंगे, फिर देखेंगे कि कितने पैसे जो हैं ये काटते हैं। दोस्तों, ये सारी बातें आपको बताने का मकसद ये है कि फाइवर के ऊपर काम करना या फ्रीलांसर्स के ऊपर काम करना कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ काम आपने इतना करना है कि अपनी प्रोफाइल अच्छे से बनानी है, गिग अच्छे से वेल डिफाइंड होने चाहिए, गिग से पता चलना चाहिए कि आपको आता क्या है, स्पेशलाइजेशन है ना जो आपकी, सिर्फ वो बतानी है आपने। ऐसा नहीं है कि ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ। ऐसे गिग के ऊपर आपको ऑर्डर नहीं मिलने वाला। हमेशा से याद रखना है कि आपने जेनेरिक गिग नहीं डालना, स्पेशलाइज गिग डालना है। कोई भी आपको ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग आती है तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग का ही डालो, आपको डाटा एंट्री आती है तो आप डाटा एंट्री का ही डालो। आप दोनों तीनों चीज़ें कभी मिक्स ना करो, ठीक है। अगर अलग अलग चीज़ें आती भी हैं तो उनके गिग अलग अलग रखो, एक गिग के अंदर उनको मिक्स ना करो, ठीक हो गया। इसके अलावा जितनी भी क्यूरीज आएँ, अगर कोई मैसेजेस आते हैं, ठीक है, तो उनको रिप्लाई ज़रूर करें और कोशिश करें कि अपने मोबाइल के अंदर ऐप करके रखें और फ़ौरन से रिप्लाई करें। जब आपका अकाउंट प्रोग्रेस करेगा, आगे बढ़ेंगे, तो ये रिस्पॉन्स टाइम बड़ा मैटर करता है। इसकी बेस के ऊपर आपको ऑर्डर मिलते हैं, आपकी प्रोफाइल की रेटिंग बढ़ती है। तो कोशिश करें हर मैसेज को रिप्लाई करें।